वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। हम साइंस के ऑलरेडी 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं और जो हमने पढ़ा है उसका रिवीजन करना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए रिवीजन के लिए आज हम आपके लिए लाए हैं एक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, जिसमें हम चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड की रिवीजन करेंगे और आप इससे पता कर सकते हो कि आपको ये चैप्टर कितना आता है। तो स्टार्ट करते हैं अपना टेस्ट कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस के साथ। तो पहली इंस्ट्रक्शन है, देयर आर 20 क्वेश्चंस इन दिस सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। तो इस टेस्ट के अंदर आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। यू विल गेट 5 सेकेंड्स टू आंसर ईच क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपके पास सिर्फ 5 सेकेंड का टाइम होगा। फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू विल गेट 1 पॉइंट एंड 0 फॉर एन इनकरेक्ट आंसर। तो जो भी आप जितने भी सही आंसर दोगे उसके लिए आपको 1 पॉइंट मिलेगा, और अगर आप गलत जवाब दोगे तो उसके लिए 0 पॉइंट्स हैं। बी ऑनेस्ट वाइल काउंटिंग योर स्कोर्स। तो जब भी आप अपने स्कोर काउंट करो तो आप बिल्कुल ऑनेस्ट रहना। इससे आपको पता चलेगा कि आपको कितनी ज़्यादा और इम्प्रूवमेंट की और कितने ज़्यादा हार्डवर्क की और ज़्यादा ज़रूरत है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि है नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ डैश, एंड योर ऑप्शंस आर विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी एंड विटामिन ए, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इसका सही आंसर है विटामिन ए। तो नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन सोल्यूशन इज यूज्ड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ डैश, एंड योर ऑप्शंस आर प्रोटीन, स्टार्च, फैट्स या फिर विटामिन डी, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो इसका सही आंसर है स्टार्च। तो आयोडीन सोल्यूशन स्टार्च की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। अगर कोई भी आप फूड आइटम ले रहे हो उस पर अगर आपने आयोडीन का सोल्यूशन डाला और उसके बाद अगर कलर चेंज ब्लू ब्लैक है तो इसका मतलब जो फूड है आपके पास उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which vitamin is destroyed during heating, and your options are vitamin A, vitamin B, vitamin C and vitamin D, and your time starts now। इसका सही आंसर है विटामिन सी। तो विटामिन सी हीट करने से डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसीलिए ऐसी चीजें जिनके अंदर विटामिन सी प्रेजेंट होता है उन्हें हमें कच्चा ही खाना चाहिए, उन्हें हमें कुक नहीं करना चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is a protective food, and your options are fats, vitamins, proteins and carbohydrates, and your time starts now। तो इसका सही आंसर है बी, विटामिन्स। तो विटामिन्स हमें डिजीजेस से बचाते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि ये प्रोटेक्टिव फूड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फूड कंपोनेंट प्रेजेंट इन शुगर इज डैश। योर ऑप्शंस आर मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स या विटामिन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सही आंसर है इसका कार्बोहाइड्रेट। शुगर के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इज डैश, एंड योर ऑप्शंस आर स्वाइन फ्लू, चिकन पॉक्स, goiter and anemia, and your time starts now। सही आंसर है इसका गोइटर। तो गोइटर एक ऐसी बीमारी है जो अगर आयोडीन की कमी होगी हमारी डाइट में तो उससे हमें हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज एसेंशियल टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, एंड योर ऑप्शंस आर कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड रफेज, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
रफेज। रफेज या जिसे हम डाइटरी फाइबर भी बोलते हैं, तो यही मदद करता है टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is essential for forming hemoglobin in the blood? And your options are calcium, iron, phosphorus या फिर magnesium. And your time starts now. सही आंसर है इसका बी, आयरन। तो आयरन ही हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज excessive body weight due to overnutrition leads to dash, and your options are night blindness, rickets, marasmus or obesity. Your time starts now. सही आंसर है इसका डी, ओबेसिटी। तो ज्यादा न्यूट्रिशन की वजह से जो हमारी बॉडी का वेट गेन होता है उसे बोला जाता है ओबेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द ह्यूमन बॉडी इज डैश। और ऑप्शंस आर 65%, नेक्स्ट 70%, 40% एंड 80%। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इसका सही आंसर है 70। तो हमारी बॉडी में 70% पानी होता है। So the next question is rickets is caused by the deficiency of dash, and your options are vitamin A, vitamin B, vitamin D and vitamin K, and your time starts now. तो सही आंसर है इसका विटामिन डी। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। नेक्स्ट इज deficiency of proteins and carbohydrates in infants leads to dash, and your options are marasmus, goiter, obesity and typhoid, and the time starts now. इसका सही आंसर है ए, मैरस्मस। तो मैरस्मस एक ऐसा डिजीज है जो अगर इन्फेंट्स के अंदर, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, अगर उनमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी है तो उन्हें मैरस्मस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following carbohydrates cannot be digested by humans? And your options are starch, cellulose, sugar and none of these. And your time starts now. तो इसका सही आंसर है बी, सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो ह्यूमन बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is the richest source of energy? And your options are carbohydrates, fats, proteins या none of these. And your time starts now. इसका सही आंसर है बी, फैट्स। तो कार्बोहाइड्रेट भी हमें एनर्जी देते हैं, लेकिन फैट क्या है? फैट्स एनर्जी के बैंक होते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज एनर्जी बैंक। तो फैट से हमें बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है, तो इसीलिए रिचेस्ट सोर्स एनर्जी के फैट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्कर्वी इज कॉज्ड बाय डैश। देयर ऑप्शंस आर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के एंड विटामिन सी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इसका सही आंसर है विटामिन सी। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is responsible for strengthening of bones and teeth? And your options are iron, potassium, calcium and iodine. Your time starts now. इसका सही आंसर है सी, कैल्शियम। तो कैल्शियम हमारी बोन्स और हमारे जो टीथ हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है और उन्हें स्ट्रेंथन करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Soybean is a rich source of dash. And your options are proteins, fats, carbohydrates and vitamins. Your time starts now. इसका सही आंसर है ए प्रोटीन्स। तो प्रोटीन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है सोयाबीन के अंदर, तो ये रिचेस्ट सोर्स है प्रोटीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को टेस्ट करने के लिए इनमें से क्या यूज हम कर सकते हैं। योर फर्स्ट ऑप्शन इज कॉपर सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। सेकेंड ऑप्शन इज sodium chloride and caustic soda. Third option is caustic soda and copper sulfate. And the last option is caustic soda and copper chloride. The time starts now. सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, caustic soda and copper sulfate. तो caustic soda और copper sulfate के जो सोल्यूशन है ये दोनों ही यूज होते हैं अगर हमें प्रोटीन का टेस्ट करना हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सेस ऑफ डैश लीड्स टू नैरोइंग ऑफ द ब्लड लाइनिंग विच कॉजेज हार्ट डिजीजेस। एंड योर ऑप्शंस आर विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो इसका सही आंसर है फैट्स। तो फैट्स जमा हो जाते हैं ब्लड वेसल के चारों तरफ और जो ब्लड लाइनिंग है उसे और ज्यादा नैरो कर देते हैं और इस वजह से हमें हार्ट डिजीजेस हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश ट्रांसपोर्ट्स द इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द बॉडी। एंड योर ऑप्शंस आर roughage, water, proteins and carbohydrates. Now your time starts now. इसका सही आंसर है बी, वाटर। तो वाटर ही रिस्पॉन्सिबल है कि हमारे बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट्स हर पार्ट्स तक जा पाते हैं। तो सही आंसर है इसका वाटर। आई होप आप सबने अपने मार्क्स बिल्कुल ऑनेस्टली कैलकुलेट करे होंगे। तो आइए अब हम नजर डालते हैं स्कोर बोर्ड के ऊपर। तो अगर आपके मार्क्स 10 से कम है, अगर आप बिलो 10 स्कोर कर रहे हो तो इसका मतलब है कि अभी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। तो आप लग जाइए पढ़ाई करने और आप अगर बहुत मेहनत करोगे तो आपके ज़रूर अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर आपके मार्क्स 10 और 15 के बीच में है तो इसका मतलब है आपने इस टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, लेकिन अभी भी इम्प्रूवमेंट आप कर सकते हो। तो अगर आप पढ़ाई और ज़्यादा करोगे तो आप में ज़रूर इम्प्रूवमेंट होगी। अगर आपके मार्क्स अबव 15 है तो इसका मतलब है आपने बहुत अच्छा किया है टेस्ट में। सो कीप इट अप स्टूडेंट्स, आपने बहुत अच्छा करा है और इसी तरह आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा सेल्फ असेसमेंट टेस्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको कोई डाउट है, आपका अगर कुछ सजेशन है या आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और आज के टेस्ट में आपके कितने मार्क्स आए ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।